जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर। तो बेटा लास्ट 2 क्लास मैं नहीं ले पाया क्योंकि आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, आई वाज इन हरिद्वार। ठीक है, तो थोड़ा सा थकान भी हो गई, कवर लेने गए थे। तो आज से हम लोग अपनी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग करेंगे अपना क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है बेटा वो इसके नाम से ही आपको समझ में आनी चाहिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व which shows different combination of two goods which an economy or country can produce with the help of given resources. Resources and technology. ठीक है, तो देखिए नाम ही क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मतलब एक ऐसा कर्व जो आपको दो गुड्स के डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करता हो, जो आपको दो गुड्स की डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करता हो, जो कि एक इकोनॉमी अपने गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकती है अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहे और उन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो। हम ये मान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको पता है बेटा कि अगर हमारे रिसोर्सेज गिवन है, लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोग दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ा सकते। अगर हमें एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो हम अपने गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफ टू गुड्स, उसको जब हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं तो बेटा उसी का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर? तो इसमें कुछ चीजें हमें मानकर चलनी पड़ती है बेटा। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी अजम्पशंस की। ठीक है, तो अजम्पशन में ऑब्वियस सी बात है, पहली अजम्पशन है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। दूसरा, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो फुल्लर यूटिलाइज हो रहे हैं बेटा। रिसोर्सेज आर फुल्लर एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। हम मानकर चल रहे हैं कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुल्लर यूटिलाइज हो रहे हैं और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं बेटा। ठीक है, तीसरा हम मानकर चलेंगे वी हैव टू प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। हम मानकर चलेंगे कि टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? तो जब हम लोग ये अजम्पशंस लेकर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच वी कैन प्रोड्यूस विद आवर गिवन और लिमिटेड रिसोर्सेज व्हेन these resources are fuller and efficiently utilized। तो उसको जो डायग्राम शो करता है उसको जब हम ग्राफिकल, ठीक है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्बिनेशंस को, तो जो कर्व बनता है उसी का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मान लीजिए हमारे पास जितनी भी लेबर है, ठीक है, हमारे पास जितनी भी लेबर है वो सब दो गुड्स के प्रोडक्शन में लगी है और हमारी सभी लेबर्स का फुल्लर और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारी पॉसिबिलिटी है, सबसे पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है, हमें दो गुड्स प्रोड्यूस करनी है, व्हीट और गन। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन क्या है कि बेटा व्हीट की है 10 यूनिट
और गन की है 0। मतलब हमने अपनी सारी की सारी लेबर को वीट के प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर दिया है, वीट के प्रोडक्शन में लगा दिया है। तो बेसी बात है, वीट तो हो जाएगी 10 बट गन होगी 0। क्लियर? बट विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज बेटा हमें दो गुड्स को प्रोड्यूस करना है। हमारी नीड्स वीट की भी है और गन की भी है। अब यहाँ पर वीट बेटा आप टन में मान सकते हो, क्विंटल में मान सकते हो, गन 1000 में मान सकते हो, ठीक है, किसी में ही मान सकते हो। क्लियर? यूनिट आपकी अपनी हो सकती है। अब हम चाहते हैं कि 1 यूनिट ऑफ गन हम लोग प्रोड्यूस करें विद आवर गिवन रिसोर्सेज, जो कि हमारे 10,000 लेबर है। तो बी ऑप्शन क्या होगी बेटा? अगर हम 1 यूनिट गन प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए हमें कुछ लेबर को वीट के प्रोडक्शन में से विड्रॉ करना पड़ेगा और उसको गन के प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? गन का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा बट वीट का प्रोडक्शन हो जाएगा बेटा कम। क्लियर? अब इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, हम 1 यूनिट और अपना गन का बढ़ाना चाहते हैं बेटा, 2 करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है फिर अगेन हमें अपने वीट के प्रोडक्शन में से कुछ रिसोर्सेज को विड्रॉ करना पड़ेगा जो कि गन को प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन घटकर हो जाएगा बेटा 7। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा वो है डी। डी में क्या है? हम लोग 1 यूनिट और गन की बढ़ा रहे हैं, तो गन हो गया बेटा 3। ऑब्वियस सी बात है अगेन वी हैव टू विड्रॉ सम रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वीट, तो यहाँ पर इसके आउटपुट हो जाएगा 4। फिर इसके बाद जो लास्ट है, हमने क्या किया? अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को गन के प्रोडक्शन में लगा दिया। ठीक है, तो सारे के सारे रिसोर्सेज गन के प्रोडक्शन में गए तो ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर? तो व्हाट आर दीज बेटा? व्हाट आर दीज? दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन A B C D E of two goods wheat and gun, of two goods wheat and gun, which an economy can produce or which we can produce with the help of given resources if resources are fuller and efficiently utilized। हम ये मानकर चल रहे हैं जितनी भी हमारी लेबर है उनका फुलर और पूरी तरह से efficiently यूटिलाइज हो रहा है एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, और हमारी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बन जाता है बेटा, इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बेटा हम टेबुलर फॉर्म को कहते हैं, जब किसी भी डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड। तो ये कहलाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल्ड। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल्ड आपको क्या दिख रहा है? इट इज शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स wheat and gun which we can produce with the help of our given resources if technology remain constant and resources are fuller and efficiently utilized। तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। क्लियर? अब आपको ये समझ नहीं आया होगा। देखिए अगर यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने पहले अगर आप देखें तो गन की एक एडिशनल यूनिट के लिए मैंने वीट की एक एडिशनल यूनिट का सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, फिर मैंने एक और एडिशनल के लिए 2 का सेक्रीफाइस किया है, फिर एक और एडिशनल के लिए मैंने 3 का सेक्रीफाइस किया है, फिर और एक एडिशनल के लिए मैंने 4 का सेक्रीफाइस किया है। अब बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये टेबल हम लोग कैसे बना देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज बेटा हम लोग दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ा सकते। अगर हमें गन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो कुछ रिसोर्सेज को वीट के प्रोडक्शन में से निकालकर गन के प्रोडक्शन में यूज करना पड़ेगा, जिससे कि वीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बट यहाँ पर जो वीट का प्रोडक्शन कम होने का रेट है किसके लिए? हर एडिशनल यूनिट ऑफ गन के लिए वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। यानी देखिए अगर तो पहली एडिशनल यूनिट के लिए 1 यूनिट ऑफ वीट सेक्रीफाइस किया, फिर दूसरी के लिए 2 यूनिट सेक्रीफाइस किया, तीसरी के लिए 3 और चौथी के लिए 4। इसको कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यहां पर जो लॉ अप्लाई होता है बेटा वो होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि यहां पर जो रेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो बढ़ता जा रहा है हर एडिशनल यूनिट के लिए। किसकी? गन की। हमें वीट की पहले की तुलना में ज्यादा यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्लियर? तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए सबसे पहले हमने अपनी जितनी भी लेबर्स थी बेटा उसको इंट्रोड्यूस किया वीट के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है दे बिकेम फार्मर्स।
ठीक। बट अब हम उसे क्या चाहते हैं बेटा, हम उसे गन प्रोड्यूस कराना चाहते हैं। अब आप समझिए कि जो एक फार्मर है क्या उतने ही टाइम में, उतने कम टाइम में गन का प्रोडक्शन कर सकता है जितने कम टाइम में वो व्हीट का प्रोडक्शन कर सकता था। ठीक है, यहां पर हमें इंजीनियर चाहिए। ठीक है, बट अब किससे प्रोड्यूस करा रहे हैं, जो लोग पहले फार्मिंग में लगे थे, जो व्हीट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इसलिए एक एडिशनल यूनिट जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो शुरू में तो हमें एक एडिशनल यूनिट व्हीट की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, बट हर एडिशनल यूनिट के लिए हमें व्हीट की पहले की तुलना में ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ती है बेटा, क्योंकि जो वो रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में कभी भी एक जैसे एफिशिएंट नहीं हो सकते। तो बेटा अब बात करते हैं अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स की। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, मींस इट शोज different combination A, B, C, D और E of two goods gun and wheat, ठीक है, which an economy or we can produce with the help of given resources if technology remain constant and resources are fuller and efficiently utilized, फुलर एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। तो इसको जब हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन को, तो ये बन जाता है बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये बन जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। फ्रंटियर क्या होता है बेटा, बाउंड्रीज, ठीक है। इट शोज मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ टू गुड्स which we can produce with the help of our given resources, ठीक है। क्यों मैक्सिमम आउटपुट दिखाता है, ये पोटेंशियल आउटपुट दिखाता है which we can produce, इससे ज्यादा हम आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मैं एक assumptions बार बार बोल रहा हूं, वो है if resources are fuller and efficiently utilized, ठीक है, कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुलर और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब उससे ज्यादा हम लोग उसको रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसका दूसरा मतलब है कि हम इससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए इसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो फ्रंटियर क्यों, क्योंकि समझिए आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से 10 से ज्यादा व्हीट की यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते और 4 से ज्यादा गन की यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर इनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन, जैसे कि बेटा 9 और 1 का हो जाता है, ठीक है, बी कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपका सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन और फिर ये ए कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्लियर है, तो ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स व्हीट एंड गन which we can produce with the help of given resources, और हमने इसको यहाँ पर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है, यहाँ पर हमने इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है बेटा, इसलिए इसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस, अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अटेनेबल का मतलब होता है विच वी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई, ये सब क्या है, अटेनेबल है, ये सब क्या है, अटेनेबल है, बिकॉज दीज आर द कॉम्बिनेशन विच वी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये तो हम प्रोड्यूस कर ही सकते हैं बेटा, बट मान लीजिए इसके अंदर कोई पॉइंट है, जैसे ये है जहां पर व्हीट की इतनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है और गन की इतनी हो रही है, केवल इतनी, तो क्या ये अटेनेबल है या फिर नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक कॉम्बिनेशन और है यहाँ पे जिसमें हम व्हीट की इतनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और गन की इतनी करेंगे, ये आपका एफ हो गया, तो क्या ये अटेनेबल है या नहीं है। बेटा ऑल दीज कॉम्बिनेशन, चाहिए एफ हो चाहिए जी हो, ठीक है, ऑल दीज कॉम्बिनेशन आर अटेनेबल, ठीक है, क्योंकि ये तो इसके पीपीसी के अंडर आ रहे हैं, यानी हम जब इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये तो हम प्रोड्यूस कर ही सकते हैं, बट जो जी और एफ है वो अटेनेबल तो है, बट इट शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या दिखाते हैं बेटा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ
रिसोर्सेज दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लीजिए वीट का इतना प्रोड्यूस करता हूं तो पीपीसी मेरा मैक्सिमम आउटपुट दिखाता है, तो बेटा मैं गन का इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता था। ठीक है, यानी मैं गन का इससे कम प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ रिसोर्सेज थे जिसको यूज करके मैं गन के आउटपुट को और बढ़ा सकता था। तो ये अटेनेबल है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कम तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट है आपका यहाँ पे, ठीक है, which do not lie on your PPC, which do not lie on your PPC, इसका मतलब it is beyond your PPC, ये आपके PPC से बाहर है, तो क्या हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? नो। ठीक है, क्यों? हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और हम लोग 10 से ज्यादा वीट और 4 से ज्यादा गन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर ये वाले कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट इज द आउटसाइड पीपीसी, तो ये कहलाता है बेटा अनअटेनेबल, अप्राप्य, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्लियर है बेटा? तो ये सब किसके बारे में था? ये था पीपीसी के बारे में। तो बेटा आज की क्लास में केवल इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बट अगर वीडियो पसंद आई है तो बेटा वीडियो पर कमेंट जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।